अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है हम इसमें बात करेंगे ज़ैट्साइशन के बारे में, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, या फिर मैंने गूगल ट्रांसलेटर में डाल के देखा था तो उर्दू में उसे कहते हैं औकाफ के निशानात। मुझे खुद पता नहीं था कि ज़ैट्साइशन को उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन जो जुमले के अंदर निशानात लगे होते हैं उनको हम जर्मन में ज़ैट्साइशन कहते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला है जो डॉट होता है उसको हम कहते हैं पुंक्ट। पुंक्ट पुंक्ट आप इस्तेमाल करते हैं जुमले के बिल्कुल आखिर के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे मैंने जुमला लिखा है इश बिन शाइमा। इश बिन का मतलब हुआ मैं हूँ, शाइमा का मतलब है नाम है कि मैं शाइमा हूँ। तो ये जुमला जो है वो कंप्लीट है, पूरा है, तो उसके आखिर के ऊपर आप पुंक्ट लगाते हैं, इंग्लिश में जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, पुंक्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉमा की तरफ। कॉमा जो है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप इंग्लिश में अगर तो दो एक जुमले के अंदर दो थॉट्स हैं या गिडांकन है, यानी कि दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है एक ही जुमले के अंदर, तो आप उसको कॉमा के साथ में डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह बिल्कुल जर्मन में भी हम कॉमा तब इस्तेमाल करते हैं जब एक ही जुमले के अंदर आप दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों, यानी एक दूसरे से आप डिवाइड करें। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल मैंने उसी जुमले को आगे बढ़ा दिया है। इश बिन शाइमा कॉमा मैं शाइमा हूँ, कॉमा उसके बाद में इश वोन इन डॉइचलैंड मैं जर्मनी में रहती हूँ। ये जो है सेकंड वाला जुमला जो है वो फर्स्ट वाले जुमले के साथ में अगर रिलेटेड भी है, लेकिन फिर भी आप कॉमा लगा के इसको साथ में लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत रिलेटेड है, लेकिन आप यहाँ पर कॉमा की जगह में फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Rufezeichen, Ausrufezeichen बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क को, और ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी को खबरदार करना हो किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने एग्जांपल ली है साइन स्टॉप की। तो जब भी आप किसी को स्टॉप कहना चाहते हैं तो आप खबरदार करते हैं, तो आप फिर उसके एंड में यूजुअली जो है आउसरूफसाइशन लगाते हैं। आउसरूफसाइशन जो है वो हमेशा जब भी किसी चीज़ के लिए आपने खबरदार करना है तो तब आप लगाते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रागसाइशन। फ्रागसाइशन, फ्राग कहते हैं सवाल को, साइशन कहते हैं निशान को। फ्रागसाइशन सवाल का निशान। तो यहाँ पे wer bist du, तुम कौन हो, तो ये सवाल है इसलिए आप इसके एंड के ऊपर पुंक्ट नहीं लगाएंगे बल्कि फ्रागसाइशन लगाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉपल पुंक्ट की तरफ। डॉपल पुंक्ट जो होता है ये अमूमन जुमले के दरमियान में ही इस्तेमाल होता है, और ये जब आप लगाते हैं तो उसके बाद में आप जो पहले का हिस्सा होता है जुमले को उसको कंप्लीट करते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे जुमला जो कि मिसाल ली है वो है माइन हॉबीज जिंड। माइन मेरी, हॉबीज हॉबीज को ही कहते हैं, या मेरे ख्याल से उर्दू में कहेंगे शौकियात। जिंड कहते हैं मेरी हॉबीज हैं लेज़न, लेज़न कहते हैं पढ़ने को। कोखन, कोखन कहते हैं खाना बनाने को। und राइजन, und और राइजन कहते हैं ट्रैवल करने को, सैर तफरी करने को। माइने हॉबीज sind, मेरी हॉबीज हैं, और फिर आपने डॉपल पुंक्ट लगा दिया, और उसके बाद आपने जितनी भी हॉबीज लिखनी है आप वन बाय वन करके उसके बाद में लिख सकते हैं, आपको फिर दोबारा पूरे जुमले नहीं बनाने पड़ते। उसके बाद हम आ जाते हैं अनफ्यूरुंगसाइशन। अनफ्यूरुंगसाइशन जो है ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने डायरेक्ट स्पीच में यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप किसी ने जो कहा है अगर आप बिल्कुल उसी
اسی کے الفاظ میں واپس بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ تب لگاتے ہیں. یہاں پہ جملہ جو ہے وہ میں نے لیا ہے sagte, kommt am Dienstag. sagte, kommt am Dienstag. کہتے ہیں ہی کو یعنی کہ وہ لڑکا. sagte کہہ رہا تھا. kommt am Dienstag وہ Dienstag کو یعنی کہ ٹیوزڈے کو آئے گا. وہ کہہ رہا تھا وہ ٹیوزڈے کو آئے گا. تو یہاں پہ کیونکہ kommt am Dienstag ڈائریکٹ وہی جملہ بیان کیا ہے جو کہ اس نے کہا تھا تو اس لیے آپ Anführungszeichen لگاتے ہیں. تو Anführungszeichen جو ہے اس کو ڈائریکٹ اسپیچ بھی بولا جاتا ہے انگلش میں. اردو میں میرے خیال سے یہ Anführungszeichen ہیں بھی نہیں لیکن میں ہو سکتا ہے کہ غلط بیان کر رہی ہوں. لیکن اب آپ کو میرے خیال سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم Anführungszeichen کہاں پر لگاتے ہیں. آج کی ویڈیو جو ہے یہاں پر ختم ہوتی ہے. آف کورس وہاں پہ جرمن میں اور مزید کافی زیادہ سائشن ہے لیکن بالکل بیسک جرمن کے لیے وہ اتنے ضروری نہیں ہیں. تو یہ جو چند تھے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں بلکہ ضروری ہیں جو کہ A1 A2 لیول تک انسان کو آنے چاہیے. تو اس لیے میں نے وہ والے سائشن جو ہیں اس ویڈیو میں نہیں ڈالے. بعد میں جب A2 B1 کی کلاسز کے اوپر لیکچر بناؤں گی تو پھر میں ان کو کسی اور ویڈیو کے اندر شامل کر دوں گی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کسی قسم کی کوئی سوال ہوں یا کومنٹس ہوں تو پلیز کومنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.